भूलो मत, मैं उसे छोड़कर गई थी तब तुम उसकी लाइफ में आ सकी थी ना कार्तिक। तुम जैसी करीब, ये ब्लाउज सिलने वाली गरीब लड़की पे कभी नजर भी ना डाले। कभी कहा उसे तुमसे कि वो तुमसे प्यार करता है, क्योंकि तुमसे शादी करना उसकी मजबूरी थी। वरना तुम जैसी लड़की जो गंदी गली में पलती है किसी जानवर की तरह, कार्तिक के गले में बांध दी गई हो तुम, समझी? लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आते ही उसकी ये पट्टी भी उतर जाएगी, ये बात याद रखना तुम। जो भी भला बुरा मेरे बारे में कहा ना वो सब सच, लेकिन फिर भी देखो ना, मेरे पति को मुझसे छीनने के लिए तुम्हें इसी ब्लाउज सिलने वाली साधारण लड़की के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपनाया है। देखो जरा अपने आप को, कितना तड़प रही हो तुम मेरी जगह पे आने के लिए, लेकिन आ नहीं पाओगी क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनका भविष्य भी। तुम सिर्फ पीछे छूट चुका अतीत और कुछ नहीं। बस मैं अपना रिश्ता 7 जन्मों तक निभाऊंगी, इसीलिए इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक तुम कार्तिक जी को कभी नहीं पा सकोगे। जिया आ गई है गायत्री की बॉडी देखने के लिए और जिया बॉडी तो देख लेती है और उसको लगता है कि मैं इसको जला देती हूँ। जैसे ही जलाने को होती है यहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी डराने लगती है दोबारा से गायत्री की आवाज में, भूत भूत बन के उसको डराती है और यहाँ पर वो ऐसे डर जाती है कि भाग जाती है। अब कहीं ना कहीं भाई गायत्री को भी थोड़ा डर लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि एक माचिस दिखा रही है और मैं जली ना जाऊं, क्योंकि वो तो भाई जिंदा है, मरी तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर जिया को लग रहा था कि मर चुकी है, मैं इसको जला दूंगी तो जो आत्मा वगैरह मुझे परेशान कर रही है वो नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर भाई वो बच जाती है। भाई हम देख रहे हैं कि जिया कार्तिक के घर आई है लेकिन उसकी आवाज ही चलेगी। वो इतनी डर गई है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। और जैसे वो ये बताने आती है कि गायत्री की बॉडी मिल गई तो बता ही नहीं पाती और यहाँ पर लक्ष्मी को भी मौका मिल जाता है। लक्ष्मी उसको घर से बाहर निकाल देती है। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में किस तरीके से जिया केस वापस लेगी और कार्तिक को यहाँ पर बेकसूर साबित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई सौम्या को मौका मिल गया है। मंगल घर पर नहीं है, मंगल मंदिर में पूजा कर रही है कुसुम के नाम की और यहाँ पर वो भाई आदित्य के संग ले जाती है कुसुम को मेंटल हॉस्पिटल। अब भाई आप देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर कुसुम गिर जाती है छत पर, चक्कर आ जाते हैं। यहाँ भाई अपने हस्बैंड को ही वो गिरा देती है तो आदित्य को थोड़ा डर लग रहा है और आदित्य को अब चिंता होने लगी है। जिसके बाद भाई सौम्या उसको भड़काती है, कहती है कि भाई मैंने डॉक्टर से बात की थी और वो कह रहे हैं कि थोड़े दिन पागल खाने में भर्ती कर दो, यहाँ पर इलाज होगा और उसके बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ भाई उसको कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि मंगल के सामने जब ये सच आया तब क्या होगा। हाल फिलहाल तो खींचते खींचते वो कुसुम को ले गए हैं, वो बहुत चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा आदित्य और यहाँ पर उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब जो मंगल है वो पूजा कर रही है, पूजा करते करते कभी प्रसाद गिर जाता है, कभी वो सीढ़ियों से गिर जाती है तो उसको हो रही है चिंता और यहाँ पर वो फोन भी करती है और आदित्य जो है वो फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। तो अब उसको थोड़ा सा शक हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है घर पर और यहाँ वो जैसी घर पर आती है तो पता लगता है कि भाई कुसुम तो घर पर है ही नहीं है। वो पूछ रही है, चिल्ला रही है सौम्या और आदित्य से कि कहाँ है अम्मा, कहाँ तुम छोड़कर आए हो, तुम अपने साथ लेके गए थे ना तो तुम मुझे बताओ ना कहाँ छोड़कर आए हो। लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। वहीं हम देख रहे हैं कि आदित्य बार बार मेंटल हॉस्पिटल फोन कर रहा है, उसको अम्मा की चिंता हो रही है और सौम्या इस बात को लेकर गुस्सा हो जाती है कि तुम अगर बार बार फोन करोगे तो कैसे चलेगा। अब देखते हैं कुसुम को कौन बचाएगा, क्योंकि कुसुम की तो भाई मेंटल हॉस्पिटल में बहुत हालत खराब है। यहाँ पर तो चारों तरफ पागल ही पागल हैं, वो पागल हुए जा रही है और अब मंगल के सामने जब ये सच आएगा कि भाई वो पागल खाने में है तब देखते हैं सौम्या और आदित्य का क्या होगा।